देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री बताने जा रहे हैं। मैं आपको हल्का फुल्का ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन बता चुका था और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बता चुका था। अब मैं कंपाउंड एंगल के साथ आगे बढ़ूंगा। और याद रखें, ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम शुरू कर रहे हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसके फॉर्मूले। अगर आप फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करेंगे तो आगे जितने भी चैप्टर आएंगे जिनमें कैलकुलस है या ट्रिग्नोमेट्री यूज होना है, वो तभी आपको प्रॉपरली बनेंगे जब आप इस चैप्टर के फॉर्मूले याद रखेंगे। आप बड़े से बड़ा कोई भी एग्जाम देंगे, अगर आप मेनली मेंस की बात करें, चूंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, तो ये मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोई कुछ भी कहे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ्स में हमें कुछ भी करना है, अगर हम आगे अपने आप को ले जाना चाहते हैं, तो हमें फॉर्मूले प्रिपेयर होना बहुत ही जरूरी है। अभी जो मैं कंपाउंड एंगल के साथ आगे जाके आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा, वो फॉर्मूले प्रिपेयर होना बहुत ही जरूरी है। हम कैसा भी प्रॉब्लम आपके सामने रखेंगे ना, आप बहुत ही इजीली ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेट करना है आपको बोर्ड पे। जैसे मान लीजिए मैंने ना ये सर्कल बनाया हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री को सेट करने के लिए। ये सेंटर हो गया। ये जो सर्कल मैंने लिया है, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर रखा है या यूनिट रखा है। वैसे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 0। इधर में कोई लाइन है, अगर इस पॉइंट को मैं ए बोल दूं, वो बी है, और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वो बनाता है बी एंगल या बीटा एंगल बोल दो, ठीक लगेगा। और ये तो इसका परपेंडिकुलर लाइन हो गया। एक दूसरा पॉइंट है सी, जो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा बनाता है। और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है क्या, पी। अब सोच के देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और देखिए, अपन ना मैथ्स को ऑपरेट करते हैं कुछ एजम्पशंस के सहारे, ठीक है ना। याद रखें, मैथ्स के डेरिवेशन में थोड़ा सा ये लगा करता कि सर ये अचानक से आपने क्यों ले लिया, कैसे ले लिया। तो जो चीज जिसका फिजिकल मीनिंग हमें मालूम है, उसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेस करने के लिए कुछ एजम्पशन अपने साथ रखते हैं। उन्हीं एजम्पशंस के बेसिस पे किसी चीज को मैथमेटिकली परफेक्टली जो है तो एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है ना। समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो सी है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है और बी जो है वो बीटा एंगल बनाता है। ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा। अब हम बात करना चाहते हैं इस एंगल की, इधर से लेके इधर, इसलिए मैंने ब्लू इंक का यूज किया है। अब सोचिए, यहां तक तो अल्फा है, इधर तक बीटा है, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। तो होता क्या है, ये जो एंगल है ना, ये अप्रोक्सीमेटली बीटा के इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली बीटा के इक्वल है। ये जो कंसीडरेशन हमने करा, ये कंसीडरेशन इसी मैनर में करा कि इन दोनों के बीच का गैप लगभग कितना है, बीटा है। अब आप भी सोच के देखो कि एक्स एक्सिस से रे जो ओसी है, ओसी रे कितना एंगल बना रही थी, अल्फा एंगल बना रही थी। या ऐसे अंदर लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको ज्यादा ठीक लगेगा। एक सेकेंड, ये अल्फा हो गया और ये तो बीटा है ही, और मैंने ये बना लिया। इसकी बात करेंगे, देखिए। तो ये जो ओ सी लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही थी, अल्फा। इसको लगभग हम बीटा कंसीडर कर रहे हैं, तो बताइए ये कितना बचेगा, ये बचेगा अल्फा माइनस बीटा। थोड़ा समझिएगा बात को। ये जो लाइन ओबी है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा बना रही है। ओसी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। तो हमने ऐसा लेट कर रखा है कि ये जो एंगल है ना ओसी और ओपी के बीच में, ये अप्रोक्सीमेटली बीटा है। अगर ये अप्रोक्सीमेटली बीटा है तो आप खुद ही देख लो, ओपी और ओए के बीच में कितना एंगल होगा, अल्फा माइनस बीटा, बिकॉज द एंगल बिटवीन ओसी एंड ओए इज अल्फा एंड एंगल बिटवीन ओसी एंड ओपी इज बीटा कंसीडर्ड। तो ओपी और ओए के बीच में कितना एंगल होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा। मजे की बात समझिए, अगर हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, तो आपको ही मालूम है कोऑर्डिनेट्स बताते समय हम उसका एक्स यूनिट, एक्स डायरेक्शन में लेंथ और वाई डायरेक्शन में लेंथ रखते हैं, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस या डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो खुद ही देखें आप, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की बी की, तो इस बी ने एक्स एक्सिस में जो भी ट्रेवल करा होगा, ये ट्रेवल करा, और वाई में जो भी ट्रेवल करा, समझ लो इधर एंगल बीटा है। ये जो हाइपोटेनस है ना ओ बी, इसका लेंथ क्या है 1, क्योंकि रेडियस, इस सर्कल का रेडियस हमने क्या कंसीडर किया है, 1 कंसीडर किया है। तो ये ओबी का लेंथ क्या होगा 1, हाइपोटेनस 1 है। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा। भाई हाइपोटेनस सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, cos थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, cos थीटा। तो बेस इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाइपोटेनस इनटू cos थीटा। मतलब इस बी के लिए डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, ओबी इनटू cos बीटा, और ओबी का लेंथ कितना है 1।
तो OB इंटू कॉस बीटा तो कितना आ जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा। और वर्टिकल क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या, साइन थीटा, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, और हाइपोटेनस का लेंथ कितना है 1, तो 1 इंटू साइन बीटा। ये आ गया बी। सी पे आ जाओ, हमने सी को जो है, सी जो है कितना एंगल बना रहा है इधर पे, ये अल्फा बना रहा है, कितना बना रहा है, अल्फा। तो सी के लिए डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी, बेस, और बेस इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा। इधर पे एंगल क्या है, बीटा, ओ सॉरी अल्फा, एंगल क्या है इसका, अल्फा। ओसी ने कितना एंगल बनाया है, अल्फा बनाया है। तो हाइपोटेनस कितना है 1, क्योंकि रेडियस है, ओसी क्या है, रेडियस, हाइपोटेनस कितना है 1, तो 1 इंटू कॉस अल्फा, ये आ गया। और ये क्या आ जाएगा, साइन अल्फा। अब बात करते हैं पी की, जो ओपी है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा माइनस बीटा। तो सिमिलरली क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा। इस तरीके से आपने बी, पी और सी तीनों के क्या फाइंड कर लिए, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब मजे की बात समझना आप, इसको देखिए आप एपी को, एपी कितना एंगल बना रहा सेंटर पे, अल्फा माइनस बीटा। क्यों, इधर तक अल्फा था, इतना हिस्सा बीटा है, तो ये कितना बचा, अल्फा माइनस बीटा। ये देख रहे हो ना आप, कितना है ये, अल्फा माइनस बीटा। इधर आ जाओ, सीबी की बात करो, सीबी कितना एंगल बनाता है। अब मजे की बात समझना, ओसी ओए के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। ओसी ओ इसके साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। देखो ना ये कितना बना रही है, अल्फा। और ये जो लाइन है ये कितना बना रही है, बीटा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, देखिए ना ये जो OA है ये OC के साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फा। और जो ये OA है ये OB के साथ कितना बना रहा है, बीटा। तो ये एंगल कितना बचा, अल्फा माइनस बीटा। भाई ये पूरा अल्फा था, इतना बीटा है, तो ये कितना बचा, अल्फा माइनस बीटा। तो BC ने या BC आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, अल्फा माइनस बीटा। और इस AP आर्क ने, किसने, AP दिख रहा है ना, ये A ये P, AP आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, अल्फा माइनस बीटा। साफ साफ दिख रहा हो आपको, देखो ये मैंने छिपा लिया, ये मैंने छिपा लिया। अब आप ही बताओ OA और OP के बीच में कितना एंगल है, अल्फा माइनस बीटा। साफ साफ लिखा है ना, OA और OP के बीच में कितना एंगल है, अल्फा माइनस बीटा। इधर देख लो, OB और OC OA के साथ बनाता है अल्फा, और OA OB के साथ बनाता है बीटा। हटा दो इसको, क्या बचा, अल्फा माइनस बीटा। तो ये एंगल भी क्या है, बोलो, ये एंगल भी है अल्फा माइनस बीटा। एज द आर्क, या कॉर्ड बोल देते हैं, कॉर्ड, कौन, या कॉर्ड ही बोलो, मत परेशान हो। एज द कॉर्ड्स, कौन कौन सी, BC एंड AP subtends equal angle at the center। ठीक है, ABC और AP सेंटर पे कैसा करती हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। और अगर इक्वल एंगल सबटेंड करती, 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने, द chords subtended equal angle at the center are equal in length। The chords subtends equal angle at the center are equal in length। और जब ये इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं तो इनका लेंथ भी क्या होगा, इक्वल। नाउ लेंथ ऑफ BC इज सेम एज द लेंथ ऑफ AP। और लेंथ मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का हम फॉर्मूला जानते ही हैं, 10th क्लास में पढ़ा है, वो स्क्वायर रूट होता है, इसलिए स्क्वायरिंग पहले से कर दो, रूट वाला झंझट ही खत्म हो जाए। ये ले BC, ये B के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये C के हैं। चलो जल्दी से कर दो, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स, इधर पे क्या है, AP स्क्वायर। हम AP को क्या बोलेंगे, AP, ये A है, ये P है, क्या मिलेगा बोलो, 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको। चलिए ये मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए, अब आगे समझो। देखिएगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर। नोटिस कीजिएगा, A माइनस बी होल स्क्वायर, जल्दी बोलो कितना आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इधर से क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इधर से क्या आएगा, -2AB, तो -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर से भी आएगा -2AB, -2 अल्फा साइन बीटा इक्वल, इसमें से क्या निकल के आएगा बोलो,
1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इधर से क्या आएगा -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इधर से भी क्या आएगा -2 साइन अल्फा माइनस बीटा। चलिए आगे नोटिस कीजिएगा। इसके बाद आप देखिए कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना 1, इन दोनों में कॉमन क्या -2, क्या बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल, इधर देखिएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा क्या कहलाएगा, ये बोलिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा क्या कहलाएगा 1 पहले से है 1 -2 कॉमन ले लीजिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा और 2 साइन क्या अल्फा माइनस बीटा, यही है ना a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या -2ab। चलिए समझिएगा 1 नहीं, इधर पे 0 है, 0 सॉरी, इस पॉइंट में 0 है, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, 0 हो गया, तो इसका कितना आएगा सॉरी अब देखिए BC स्क्वायर, तो B का वैल्यू ये है, C का वैल्यू ये है, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर इक्वल AP, ये A है ये P है, तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस, अब 0 माइनस करना तो क्या मतलब है साइन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, क्लियर। आगे देखो इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहां से क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखिए इक्वल, इधर से क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये क्या निकल के आएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। आगे देखिए कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा भी 1 हो गया, इन दोनों से -2 कॉमन ले लीजिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 ऑलरेडी है तो 2 हो जाएगा -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये 1 1 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो यार, ये 2 को ट्रांसपोज कर दो, इधर क्या बचेगा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है बोलो कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कुछ समझ आया कि नहीं आया बोलिए, था ना सिंपल एकदम, बन जाएगा आपको। तो ये जो रेज है ना इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो OP और OC के बीच में एंगल का कंसीडरेशन है ना वो लगभग OA और OB जैसा रखना है, मतलब बीटा ही रखना है, ठीक है ना, तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो बन जाएगा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या डिराइव कर लिया आपने, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसे ही करके आप इसके चारों फॉर्मूले डिराइव कर लोगे। तो जल्दी इसको नोट करिए और बताते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा, इस तरफ देखना आप, मैं इन दोनों को ऐड करने वाला हूं, ये क्या लिखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये भी क्या लिखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसका नेचर कैसा है पॉजिटिव, इसका नेचर कैसा है पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। इधर आ जाओ, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, खत्म। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया, समझ आया क्यों पढ़ रहे थे, 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया। अभी ना मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा बोलो 2 साइन अल्फा
साइन बीटा। लो एक नया फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? 2 cos A cos B का, और ये किसका फॉर्मूला है? 2 sin A sin B का। समझ आ गया? चलिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, क्या आएगा बोलो? 2 sin अल्फा cos बीटा। जरूरत के हिसाब से आप अल्फा बीटा को रिवर्स भी कर सकते हो, किसी को अल्फा किसी को बीटा कंसीडर कर सकते हो। आ गए आपको ये 3 नए फॉर्मूले। चलिए आगे बात करते हैं। इसी के साथ मान लीजिए साइन C प्लस साइन D है, क्या होगा इसका फॉर्मूला? 2 sin C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2। आगे देखिए साइन C माइनस साइन D क्या होगा? 2 cos C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। cos C प्लस cos D क्या आएगा? 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2। रहा क्या? cos C माइनस cos D माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। मैंने इधर बाहर माइनस रखा हुआ है ना, तो मैंने इधर पे C माइनस D लिख दिया। अगर मैं इधर बाहर माइनस नहीं रखता हूं तो आप इधर पे D माइनस C लिख सकते हो। आगे और समझो, मैं बात करने जा रहा हूं साइन 2A का। समझिए कैसे फाइंड करेंगे। साइन 2A है ना, मैं साइन 2A को क्या लिख सकता हूं? साइन A प्लस A लिख सकता हूं। इधर देखो आप, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? साइन अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखा है ये? साइन अल्फा प्लस बीटा। और ये क्या लिखा है? साइन अल्फा प्लस बीटा। इत्तेफाक क्या कि इधर पे ना बीटा भी ए ही है, अल्फा तो ए है, बीटा भी क्या है? ए। कोई बात नहीं, तो यहाँ पे जहां जहां बीटा वहां हम क्या रख देंगे? ए ही रख देंगे। समझो बात को। इक्वल साइन अल्फा कॉस बीटा, तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस ए साइन ए। नोटिस कीजिए साइन 2A इक्वल साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, 2 बार है ना, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए। क्लियर हुआ? क्या प्रॉब्लम है बोलिए? साइन 2A का फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया? 2 sin A cos A। क्या बन गया? 2 sin A cos A। ठीक है, और अपन आइडेंटिटी लगा के इसका एक ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं, 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है ना? 2 tan A अपॉन क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर A। समझ आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। cos का मल्टी डिवाइड करे करते हैं, आइडेंटिटी के यूज से बनता है। ऐसे ही आप देखिए cos 2A, जैसे मैंने ना ये sin 2A बनाना ना फॉर्मूला लगा के, वैसे ही आप cos 2A भी बनाओगे। क्या आएगा फॉर्मूला? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। चलो cos स्क्वायर A का फॉर्मूला पुट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, तो क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A का फॉर्मूला पुट कर दो, 1 माइनस cos स्क्वायर A, तो क्या मिल जाएगा? 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। और आइडेंटिटी यूज अगर कर लोगे तो cos 2A का नया फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा मालूम है? 1 माइनस क्या आएगा? tan 2A का फॉर्मूला 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कंपाउंड वाले एंगल की हेल्प से आपने ये फाइंड कर लिया, ये फॉर्मूले आ गए, sin 2A निकाल लिया, cos 2A निकाल लिया और tan 2A भी निकाल लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बन रहा है नहीं बन रहा? चलिए अभी आपको मैं tan वाला कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला नहीं बताया ना, पर जल्दी से इसको नोट करिए फिर और बताते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं और ये सारे फॉर्मूले ना रट के ही काम होने वाला है। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद होंगे, आप कैसा भी क्वेश्चन होगा तुरंत बना लोगे। जल्दी स्पीड से छाप लो इसको। अब देखिए tan 2A का फॉर्मूला क्या? 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। कैसे आया होगा समझना। tan A प्लस B का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे देखिए। ऐसे ही sin 3A का फॉर्मूला 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, cos 3A का 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A, tan 3A का 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। समझ रहे हैं बात को? cot के लिए भी कंपाउंड एंगल के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं, cot A प्लस B क्या होता है? cot A cot B माइनस 1 अपॉन cot B
प्लस कॉट ए। अब अगर आपने प्लस की जगह माइनस लगा दिया तो इधर आप माइनस की जगह प्लस लगा दोगे, उधर प्लस की जगह माइनस। ये एक नहीं दो फॉर्मूले हैं, समझ रहे हैं बात को, आगे समझो। और आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो tan 45 प्लस एक्स, या इसी को बोल दूं मैं tan π/4 प्लस एक्स। क्या होता फॉर्मूला इसका, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अगर इधर आप माइनस यूज कर लोगे तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सारे फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले बनेंगे तो ही आगे के प्रॉब्लम बनने वाले हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा, बोलिए, बन जाएंगे? चलिए आगे नोटिस कीजिएगा। और भी चीजें हैं, जैसे हम sin a/2 फाइंड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था cos 2a का फॉर्मूला क्या हो रहा था, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अगर cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a है तो cos a का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a अपॉन 2। यहाँ 2a को मैंने a कर दिया, इधर a क्या बन जाएगा, a/2। ट्रांसपोज कर दो, 2 sin स्क्वायर a/2 इक्वल 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर a/2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। तो साइन a/2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। समझ आ गया? चलिए ऐसे ही हम कॉस a/2 फाइंड कर लेंगे। क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 2। ऐसे ही हम tan a/2 फाइंड कर लेंगे। क्या आएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है? ये सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं, इनकी हेल्प से ना बहुत सारी वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं, और कैसा भी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में आने वाला हो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। इसलिए फॉर्मूले को बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर कीजिए। एक भी कुछ डाउट हो, किसी फॉर्मूले में कुछ नया जानना चाहते हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। जब तक इसको आप नोट करिए, अपन में बहुत सारे प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, जल्दी नोट करिए प्लीज। देखिएगा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, बहुत ही आराम से समझिएगा। हमने जैसे इस क्वेश्चन को देखा और ऊपर आपको एक फॉर्मूले की खुशबू आ गई होगी, साइन b माइनस सी, साइन c माइनस ए, साइन a माइनस बी। क्वेश्चन को देखते ही साथ आपको यहाँ पे एक फॉर्मूले की खुशबू आ गई। किस फॉर्मूले की खुशबू आ गई बोलिए, साइन a माइनस बी की। किसकी खुशबू आ गई बोलिए, साइन a माइनस बी। और आप जानते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में क्या है, कॉस बी कॉस सी, प्लस यहां पे भी साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन क्या, कॉस ए कॉस बी। ध्यान रखिएगा ये LHS ले रखा है अपन ने, ठीक है ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्या ले रखा है, लेफ्ट हैंड साइड। समझिएगा आगे। अब ना ये दोनों के अपॉन में है, ये दोनों के अपॉन में, दोनों के अपॉन में। चलिए आगे, साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी, साइन सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए, माइनस कॉस सी साइन ए, ओहो साइन सी कॉस ए है, सॉरी इधर पे कॉस ए कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए, प्लस साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। बात को समझिएगा, कॉस सी कॉस बी कॉस ए कॉस सी कॉस बी कॉस ए कैंसिल हो गए। अब देखिए, साइन बी अपॉन कॉस बी, साइन सी अपॉन कॉस सी, साइन सी अपॉन कॉस सी, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन बी अपॉन कॉस बी। बात को बहुत ही अच्छे से समझिए, माइनस टेन सी प्लस टेन सी कैंसिल, माइनस टेन ए प्लस टेन ए कैंसिल, प्लस टेन बी माइनस टेन बी कैंसिल इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। LHS इज सेम एज RHS, हैंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम है जल्दी बोलिए, समझ में आ गया, बढ़िया से आ गया। चलिए कोई दिक्कत है क्या,
नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, अब नया क्वेश्चन है आपके सामने। 3 tan थीटा इंटू tan फाई इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 2 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 5। दिमाग में आता है कैसे करेंगे कैसे करेंगे, इधर पे मल्टीप्लाई में है और इधर कुछ इस टाइप का आ रहा है। जैसे हमको ये प्रूव करना है ना, फटाक से हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला स्ट्राइक करने लग गया होगा। जैसे हमने देखा cos थीटा प्लस 5 आ रहा है, cos थीटा प्लस 5 मतलब हमें क्या चाहिए, cos थीटा cos 5 माइनस sin थीटा sin 5। इधर पे क्या दिख रहा है, cos थीटा माइनस 5 मतलब हमें क्या चाहिए, cos थीटा cos 5 प्लस sin थीटा sin 5। क्वेश्चन को देखते ही साथ ना हमारे दिमाग में पोजीशन स्ट्राइक कर गई, मतलब हमें cos थीटा cos 5 के साथ क्या चाहिए, प्लस में sin थीटा sin 5 चाहिए। इधर पे cos थीटा cos 5 के साथ क्या चाहिए आपको, sin थीटा sin 5 चाहिए। समझ रहे हैं बात को, ये चीज पर्याप्त है इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए। चलिए, एज 3 tan थीटा tan 5 इज इक्वल्स टू 1, हमें आंसर में ये चीजें चाहिए, मतलब हमें cos थीटा cos 5 माइनस sin थीटा sin 5 चाहिए। मतलब tan से काम नहीं बनेगा, tan को sin cos में ट्रांसफॉर्म करना ही होगा। चलिए देखिए जल्दी से, मैं tan थीटा को लिख देता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और मैं tan 5 को लिख देता हूं sin 5 अपॉन cos 5। जल्दी से देखिएगा, 3 sin 3 को भी उस तरफ भेज दो यार, sin थीटा sin 5 अपॉन cos थीटा cos 5 इक्वल क्या आ गया बोलो, 1/3। क्या आ गया जल्दी बोलो, 1/3। क्वेश्चन में क्या चाहिए प्रूव करने को, cos थीटा प्लस 5, cos थीटा प्लस 5 मतलब cos थीटा cos 5 माइनस sin थीटा sin 5। अभी तो यार एक ही है, दोनों तरफ +1 कर दो, दोनों तरफ -1 कर दो। वैसे ऐसा मत लिखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब बात समझिएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो किसको बोलते हैं, अगर नंबर आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का मीनिंग है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। चलो जल्दी से अप्लाई करो कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। समझ में आ गया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, cos a माइनस b, इससे माइनस कॉमन ले लो यार, cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल्स टू 314, 1 माइनस 3 कितना आएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा माइनस 5 अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है, cos a प्लस b, 2 2 4, 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos थीटा माइनस 5 इक्वल 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस 5। क्या यही प्रूव करना था, जल्दी बताओ, ये गिवन था, ये प्रूव करना था, यही प्रूव करना था क्या, मैंने गिवन को ही लिया, सॉल्व कर दिया। ये आपको लग रहा होगा सर तुम्हें भविष्यवाणी कैसे हो गई, तुमने tan को sin cos कैसे कर दिया, मुझे जो प्रूव करना हो मेरे सामने है। क्या प्रूव करना मुझे, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी, और cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, उसमें cos और sin दोनों आते हैं, इसलिए मैंने tan को फटाक से ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसी के हिसाब से मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दिया। समझ में आ गया आपको बराबर से, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये दो चीज दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, ये सिचुएशन बन जाएगी। कई बार हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करने के चक्कर में RHS को छूट जाता है, भूल जाता है। याद रखना, छोड़ना नहीं है, दोनों चीजें साथ में लेके रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें LHS RHS नहीं करना, इसमें गिवन के बेसिस पे ये लाना है, तो गिवन को ही ऑपरेट करेंगे और ये रिजल्ट लाएंगे। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है जल्दी बोलो, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बताते हैं, नोट कीजिए। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC आर 3 एंगल्स, ठीक है ना, ABC कोई 3 एंगल है, सच दैट A प्लस B प्लस C इक्वल पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, मालूम है आपको पहले से, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, एंड tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 2, tan A इंटू tan B इज इक्वल टू कितना 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos B अपॉन cos C। कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, जल्दी से ले लो आप, cos A
cos b अपॉन cos c। घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या है, tan a tan b है। किसका वैल्यू पता है अपन को, tan a tan b का। ले आएंगे अपन tan a tan b, जल्दी कंसंट्रेट करिए। हमारे पास a और b के टर्म्स में आंसर दिया है, हमारे पास c वाला कोई टर्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में c वाला टर्म है। कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। हम c को क्या लिख सकते हैं बताइए, पाई माइनस a प्लस बी। ये हमारे पास cos a cos b रहेगा, और cos यहाँ पे जहां c लिखा था, मैं c की जगह क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस a प्लस बी। बात समझिएगा, पाई माइनस a प्लस बी। और हम सब लोग जानते हैं cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। मालूम है ना आपको, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो, माइनस cos थीटा। चलो जल्दी से अब फॉर्मूला लगा दो, cos a cos b अपॉन, माइनस को बाहर रहने दो, cos a प्लस b का फॉर्मूला बोलो, cos a cos b माइनस sin a sin b। सोचने वाली बात, हमको तो वैल्यू 10 में गिवन थी, ये तो वो वैल्यू मालूम ही नहीं है, कैसे करेंगे। तो सिंपल है यार, एक काम करो, इसको 10 में कन्वर्ट करो। 10 में कैसे आएगा, जब साइन को cos से डिवाइड कर देंगे। तो एक काम करो, ऊपर नीचे जो भी काम करते हैं ना, ऊपर नीचे दोनों में करते हैं, cos a cos b से डिवाइड कर दो। देखो जब इसको मैं cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1, माइनस तो बाहर था ही। इसको मैं cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस, इसको मैं cos a cos b से डिवाइड करूंगा, sin a अपॉन cos a tan a हो जाएगा, और sin b अपॉन cos b क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस। अब आपको मालूम है tan a tan b का वैल्यू कितना है, 2 है। tan a tan b का वैल्यू कितना है, 2, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 कितना आएगा, बोलिए 1। क्या प्रॉब्लम है, बोलिए, cos a cos b अपॉन cos c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो, समझ में आ गया आपको बराबर। tan a tan b गिवन था, इसलिए मजबूरन हमको इसको tan a tan b बनाना पड़ा। कैसे बनाया, cos a cos b का मल्टी डिवाइड करके, या ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करके। समझ आ गया, क्या प्रॉब्लम है बोलो, क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है, tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। देखिएगा स्पीड से, tan 70 को क्या हम 50 और 20 में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, जल्दी बोलो, बिल्कुल कर सकते हैं। एज tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकता हूं, बोलो, 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। और tan a प्लस b का फॉर्मूला जल्दी बताओ कितना होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आगे समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री इक्वल tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। आगे समझिएगा, tan 70 डिग्री माइनस, मैं 70 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 20। 70 को क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बोलो, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। tan 50 डिग्री tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। मजे की बात समझिए, tan 90 माइनस थीटा, जल्दी बोलो, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, बोलो, cot थीटा। इनटू में क्या है, tan 20, इनटू में क्या है, tan 50 इक्वल tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। आगे समझिए, cot इंटू tan कितना होता है, बोलो 1, cot इंटू tan कितना होता है, बोलो 1, तो tan 70 डिग्री माइनस 1 का इंटू tan 50 से होगा तो कितना बचेगा, tan 50 इक्वल tan 50 प्लस tan 20। tan 50 को ट्रांसपोज कर दो तो tan 70 डिग्री इक्वल tan 50 डिग्री प्लस, ऑलरेडी tan 50 डिग्री है, प्लस tan 20 डिग्री। tan 50 प्लस tan 50 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। हो गया प्रूफ, जल्दी बोलो, बन जाएगा। हमने इसको ही एक्सप्रेस कर दिया 50 प्लस 20 में, बाद में सिंप्लीफाई कर लिया और क्या प्रूव कर लिया, tan 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है बराबर कि नहीं आ रहा, एकदम सिंपल है ना, कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है आपको, नहीं है, डिफिकल्ट है ही नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है, बन जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तब भी आपको घबराहट नहीं होगी, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे और भी क्वेश्चंस करते हैं, नोट कीजिए। चलिए देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 15 और 75 के लिए, है ना, और 15 की हेल्प से भी हम 75 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम 15 को लिख सकते हैं
90 माइनस 75, और 90 180 वाले रिलेशन हमको अच्छे से आते हैं, तो हम इसी की हेल्प से 15 की हेल्प से ही 75 फाइंड कर सकते हैं, 15 की हेल्प से ही हम 105 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा आप, मैं बात करूं 15 की, मान लीजिए मैं कह रहा हूं sin 15 फाइंड कर दीजिए, और फिर मैं क्या बोलूं कि sin 75 फाइंड कर दीजिए। देखिएगा मैं 15 को लिख सकता हूं 45 माइनस 30, देख पा रहे होंगे आप। मैं 75 को लिख सकता हूं 45 प्लस 30, समझ रहे हैं बात को। इस तरीके से आप 15 और 75 को इवेल्युएट कर सकते हैं। देखिएगा जैसे sin 15, आप देखिए sin a माइनस बी, sin a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो, sin a cos b माइनस cos a, सॉरी थोड़ा दूर से लिख देते हैं, sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू sin a cos b माइनस cos a sin b। समझिएगा sin 15 डिग्री, sin 45 का वैल्यू कितना 1/√2, और cos 30 का वैल्यू कितना √3/2। cos 45 का वैल्यू 1/√2 और sin 30 का वैल्यू 1/2, क्या आ जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, यह आ गया sin 15। एलसीएम ले लीजिए जल्दी से, क्या आएगा 2√2, ऊपर क्या मिल जाएगा √3 माइनस 1, ये हो गया किसका वैल्यू भाई है, sin 15 का वैल्यू है। किसका वैल्यू बताइए, sin 15 का। इससे ही आप 75 भी फाइंड कर सकते हो 90 माइनस 15 करके, ठीक है। दूसरा ये देख लीजिए आप, sin 75, sin a प्लस बी, फॉर्मूला बोलिए sin a cos b प्लस cos a sin b। समझिएगा 1/√2 √3/2 1/√2 1/2, क्या आएगा बोलिए √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम क्या आएगा 2√2, √3 प्लस 1। इस तरीके से sin 75 की वैल्यू जो है आप फाइंड कर सकते हैं, समझिएगा। तो sin 75 हो या sin 15 हो, ठीक है ना, दोनों केसेस। अब मैंने तो साइन बस लिखा है, आप cos के लिए, tan के लिए, sec के लिए, cosec के लिए, cot के लिए, सबके लिए 15 और 75 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा बोलिए, बराबर आ रहा है भाई। साइन है तो कोसेक तो सिंपल ही है, आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे कोसेक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 15 और 75 को आप इवेल्युएट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 105 का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। किसका 105 का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, समझ आ रहा है। 150 वगैरह तो पहले भी आपको आता है। तो इस तरीके से आप ये 15 के जो मल्टीपल वाले प्रॉब्लम है ये आराम से आप फाइंड कर लोगे। 15 के मल्टीपल वाले जो ये वैल्यूज है ना, इनको फाइंड कर लोगे। समझ आ गया बढ़िया आपको। चलिए जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कीजिए बढ़िया। चलिए देखिएगा, अब हम जानने जा रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे समझ के चलिए। मान लीजिए आपको मिल जाए f of x इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। आप इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, समझिएगा बात को। इसका अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये साइन और कॉस दो टाइप के फंक्शन है। तो हमारी ये जरूरत है, हमें करना क्या चाहिए कि हमें ये साइन और कॉस दो टाइप के फंक्शंस को कंबाइन करके कोई एक टाइप का फंक्शन बना लें। या तो हम साइन वाला फंक्शन बना लें या फिर कॉस वाला फंक्शन बना लें। ये याद रखेंगे, अगर कई बार टेन और कॉट में भी होगा ना तो उसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और इस हालात में सिंप्लीफाई कर लेंगे कि इसको नाम साइन या कॉस दो में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे ध्यान दीजिए। इसके लिए करना क्या पड़ता है, ये कोई चीज है, ये भी कोई चीज है, समझना। मैं ना इन दोनों से मिला के एक साइन का फॉर्मूला जानता हूं, एक कॉस का फॉर्मूला जानता हूं। चलिए थोड़ा जल्दी से नोटिस कीजिएगा, साइन ए प्लस बी और दूसरा हुआ कॉस ए प्लस बी। समझिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत ही आराम से समझिएगा। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बहुत ही आराम से समझिए। आप इनसे साइन वाला फॉर्मूला बनाना चाहते हैं कॉस वाला, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आप सिर्फ और सिर्फ साइन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या फिर
कॉस में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ना खुद का माइंड सेट करिए, समझ लीजिए मुझे साइन में ट्रांसफॉर्म करना है थोड़ी देर के लिए। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको साइन में ट्रांसफॉर्म करना है, देन मैं क्या करूंगा समझिएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी। साइन ए दिख रहा है मतलब इसको कैसे भी करके कॉस बी बनाओ, प्लस कॉस ए दिख रहा है, इसको कैसे भी करके साइन बी बनाओ। समझिएगा बात को, इसको बनाना है कॉस बी, इसको बनाना है साइन बी, इसको बनाना है कॉस बी, इसको बनाना है क्या साइन बी। बात को समझिए, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं इसको बेस मान लूं और इसको परपेंडिकुलर, तो क्या मैं हाइपोटेनस फाइंड कर सकता हूं? अगर मैं इसको बेस कंसीडर कर लूं और इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर लूं, तो क्या मैं हाइपोटेनस फाइंड कर सकता हूं? डेफिनेटली फाइंड कर सकता हूं। और वो हाइपोटेनस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं साइन में, साइन का फॉर्मूला क्या? साइन ए कॉस बी। साइन ए दिख रहा है आपको, कॉस बी नहीं दिख रहा, मतलब इसी को कॉस बी बनाना, आपको ए को कॉस में कन्वर्ट करना और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। मैंने इसको बेस मान लिया, ये परपेंडिकुलर है, अगर ये बेस और ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा। समझिएगा, अभी सिर्फ हमारे पास बेस है, अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस आ जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम आसानी से क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। मतलब कि हमें अपॉन में हाइपोटेनस चाहिए, मतलब हम इस क्वांटिटी का मल्टी और डिवाइड कर लें। चलो जल्दी देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड। बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा जल्दी से, प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, अब ये तो बाहर ही है, कोई इसका रोल नहीं है, और मैंने इसको क्या मान रखा था? बेस, और इसको क्या? हाइपोटेनस। तो किसी एंगल अल्फा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाएगा? कॉस अल्फा। अब ए बेस है तो बी क्या है? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या कहलाएगा? साइन अल्फा। बहुत ही ध्यान से देखिए, आपको फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो गया। कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है बोलिए? साइन ए प्लस बी का। ये आ गया आपके सामने एफ ऑफ एक्स। कितना आ गया बोलो? साइन एक्स प्लस अल्फा। एक फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो गया, किस फंक्शन में? साइन के फंक्शन में। और हम सब लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा क्या होगी बताइए? साइन एक्स प्लस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1, और मिनिमम क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी -1। समझ में आ गया? तो साइन एक्स प्लस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या? +1, और साइन एक्स प्लस अल्फा की मिनिमम वैल्यू क्या? -1। तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? समझिएगा, एफ एक्स मैक्सिमम, एफ एक्स इक्वल, ये तो कांस्टेंट पैरामीटर है, इनटू साइन, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या? 1 का इंटू इससे करेंगे तो क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं मिनिमम की बात करूं, किसकी बात करूं? मिनिमम की, तो समझिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1। इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी, इससे -1 का इंटू करो तो क्या आ जाएगा? ये क्या समझा आपने? ये जो फंक्शन कभी a sin x प्लस बी कॉस एक्स होता था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, और b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ क्या? कॉस एक्स। तो आप समझिएगा, कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स और कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स को अगर मैं a और b कंसीडर करूं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ये हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। समझ में आया बराबर कि नहीं आया? क्लियर हो गया हमेशा आपके लिए? जल्दी से भी एक बार क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा। समझिएगा बात को। दूसरा, अगर मैं इसी को कॉस में कन्वर्ट करना चाहता, तो कॉस का फॉर्मूला क्या? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए कॉस बी, मुझे इसको क्या बनाना पड़ता? कॉस बी, और कॉस का फॉर्मूला क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। उधर ना मुझे इसको मानना पड़ता बेस, इसको मानना पड़ता परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस तो यही आता ना, मैं इससे डिवाइड करता, मल्टीप्लाई करता, तो ये क्या है इधर पे? बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बन जाता? कॉस। तो जहां पे साइन अल्फा, इधर पे क्या आ जाता? कॉस अल्फा, इधर आ जाता साइन अल्फा। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को क्या लिख देता मैं?
cos a माइनस बी, क्या लिख देता cos a माइनस बी। वही हाल cos में भी है, अगर साइन का मैक्सिमम 1 है तो कॉस का भी मैक्सिमम 1 ही है, अगर साइन का मिनिमम -1 है तो कॉस का मिनिमम भी -1 ही है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कॉस में ट्रांसफॉर्म करें या फिर साइन में। मैंने फिलहाल साइन में करा है, आप कॉस में भी कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल गई। ये तो मैंने डराइव करके बताया, हर बार इसकी जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी एक क्वेश्चन फटाक से करते हैं, आपको मजा आ जाएगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, पहले जल्दी नोट करिए, बढ़िया एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारे सामने दो प्रॉब्लम है, एक तो f of x इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मुझे इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है f of x इक्वल्स टू 2 प्लस √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मुझे इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत स्पीड से बहुत जल्दी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दे सकता हूं। जल्दी नोटिस कीजिएगा इस प्रॉब्लम में, अगर इसमें हम ध्यान रखें तो a का वैल्यू कितना बोलो 1 और b का वैल्यू कितना बोलो -1, तो जल्दी बताओ fx का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, √a² प्लस b², मतलब कि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब क्या आ गया 2 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx कितना आ गया √2, fx मिनिमम क्या आएगा -√a² प्लस b² -√1 प्लस 1, मतलब -√2। समझ में आ गया। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ √2 और मिनिमम क्या हुआ -√2। अगर आपको डायरेक्टली आंसर देना है तो आप इस मेथड का यूज करेंगे, अगर डायरेक्टली आंसर नहीं देना है तो जस्ट लास्ट मैंने अभी जो आपको बताया ना पूरा डेरिवेशन आपको वैसे करना है। अगर आपको साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म करके देना है तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया वैसा करना है। अगर डायरेक्ट आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जैसे कई बार बड़ी परीक्षाओं में आ जाता है, मेंस वगैरह में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का यूज आ जाता है, ठीक है ना। इतना सिंपल प्रॉब्लम तो नहीं आता, फिर भी इसी से रिलेटेड आ जाता है, तो वहां पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको फॉलो करके मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, इसको देखिए। अब यही बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। f of x इक्वल गिवन है 2 प्लस √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आप भी जानते हो ये तो कांस्टेंट है, जो भी वेरिएशन आप देखने को मिलेगा वो वेरिएशन आपको इधर देखने को मिलेगा, मतलब इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है। मैं इसको एक अलग फंक्शन कंसीडर कर लेता हूं, चलिए इसका नाम मैं रख देता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं इसको fx बोल रहा हूं, इसको f1x बोल देता हूं, ठीक है ना। fx1 या कुछ भी करके बोलिए, px बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, px कितना है px मेरे पास √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नोटिस कीजिएगा p ऑफ x इक्वल्स टू √3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो px मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, √a²। a का वैल्यू कितना √3, तो √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस b², b का वैल्यू कितना -1 और -1 का स्क्वायर कितना +1, तो 3 और 1 कितना होता है 4, √4 को हम क्या बोल सकते हैं बोलिए 2 बोल सकते हैं। तो px का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, और px का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा बोलो -√a² प्लस b², मतलब 3 + 1 -√4 मतलब -2। तो px का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 2 और px का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया -2। तो नाउ fx का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, fx मैक्सिमम कितना होगा बोलो 2 प्लस px का मैक्सिमम वैल्यू, और px का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2 + 2 कितना हो गया बोलो 4। मैं बात कर रहा हूं fx के मिनिमम वैल्यू की, fx का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 2 प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ px, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है बोलो, इसकी मिनिमम वैल्यू है -2। देखिए आगे 2 - 2 कितना आ जाएगा 0। क्या समझा आपने, fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इधर पे 4 है, और fx की मिनिमम वैल्यू क्या है इधर पे 0 है। मैंने आपको दोनों वैरायटी बता दी, इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आपका सामना नहीं होगा। या तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा जहां आप इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा जहां पे आप इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। इस फंक्शन का मैंने मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कर लिया, वापस से ले जाके इधर पे पुट कर दिया, सब कुछ आपके सामने। समझ में बराबर आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से आप कंपाउंड एंगल से बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, साथ ही साथ कंपाउंड एंगल की हेल्प से ही अपन ने ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी फाइंड कर लिया है। कोई प्रॉब्लम है आपको, समझ में बराबर आ गया?
जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब जो सीट आएगी उसमें कुछ इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको मिलेंगे जो आपको ऑपरेट करना है। समझ आ गया? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है बोलिए। बड़ी से बड़ी परीक्षा हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा, दावा करता हूं कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बनेगा। बस पूरा ध्यान लगा के क्लास बस लेनी है, ठीक है ना? जल्दी नोट करिए।